नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव सिरियाने में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन का ये जो अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आया था, इसका संपूर्ण हल नीचे दिए गए दोनों YouTube चैनल के ऊपर करवाया जा रहा है तथा ये जो नरेंद्र यादव सिरियानी नाम का चैनल अपना चैनल है, इसके ऊपर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, उसका सोल्यूशन करवाया जा रहा है। और इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों, इसके अंदर हमने 2 वीडियो है उसके माध्यम से सोल्यूशन देख चुके हैं। हम 70 क्वेश्चन इसके अंदर हम सोल्व कर चुके हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो होगा हमारा इस टॉपिक का ये। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगर 2-4 दिन में थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो 20 तारीख से पहले पहले ज्योग्राफी की जैसे आपकी डिमांड आ रही है, ज्योग्राफी के भी मैं जो अपने टफ टॉपिक है वो मैं क्लियर करवाऊंगा। और महासागर जल धाराओं से संबंधित जो टॉपिक है वो मैंने करवा दिया है, उसको आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत पहले करवा चुका हूँ उसको मैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 71, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी उत्पत्ति अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग उत्पत्ति इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की बताई है, तो कौन से असुमेलित है वो देखना है। मैके ने बताया कि सुमेर के लोगों का पलायन वहाँ से उत्पत्ति हुई है। व्हीलर के अनुसार पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार यहाँ पर आए हैं। अमलानंद घोष के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता है वो मैच्योर हुई है, उसके परिणाम स्वरूप हुआ है। और रफीक मुगल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। दोस्तों, गलत है, क्योंकि रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है वो प्योर रावी नदी के तट पे हुई है। कोई किसी बाहरी सभ्यता से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, यह प्योर अपने यहीं की सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो अपनी सिंधु नदी है इसी क्षेत्र के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 72, किस हड़प्पा स्थल की मुख्य सड़क को राजपथ कहा गया है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है उसको राजपथ नाम दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 73, सैंधव स्थल व उसके खोजकर्ताओं के संबंध में असुमेलित कौन सा है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल सही है। लोथल की खोज SR राव ने की थी, सही है। मोहनजोदड़ो की दयाराम साहनी ने की थी, दोस्तों गलत है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खोज है वह 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने की थी, जबकि हड़प्पा की खोज है वह 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी। और ऑप्शन डी, सुरकोटोड़ा की खोज है वह जगपति जोशी ने की थी, ये भी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 74, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे। तो राइट आंसर आ जाएगा मातृ शक्ति पर, यानी मातृ देवी की बहुत सारी मरण मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 75, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, दास प्रथा को अपनाते थे। राइट आंसर पूछा इसके अंदर, राइट आंसर आ जाएगा सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध थे इनके, ठीक है। जबकि ताम्र सिक्के प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम के अंदर तांबा प्लस में टिन यानी कांस्य धातु का प्रचलन था। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते, ये बात भी गलत है, क्योंकि वो धार्मिक लोग थे और बहुत सारे भाई वो मन नेचर की पूजा भी करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, दास प्रथा अपनाते थे, ये भी गलत है, क्योंकि दास प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 76, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। राइट आंसर उपरोक्त सभी आएगा। दोस्तों, वैसे तो देखो मुख्य रूप से नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है, लेकिन अगर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर बिल्कुल विशिष्ट थी। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती थी, मुख्य व्यवसाय वहाँ का कृषि कार्य यही था। और वहाँ पर उद्योग धंधों के लिए भी जानी जाती थी, क्योंकि लोथल और चौंदोड़ो वगैरह वहाँ के औद्योगिक नगर थे। प्रश्न नंबर 77, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के थे। तो राइट आंसर आ जाएगा 16 गुणज भार के। अगला प्रश्न दोस्तों, जहाँ पर हमें समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम बिल्कुल समझाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लोथल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो लोथल कहाँ पे है। लोथल गुजरात के अंदर है, भोगवा नदी के किनारे है। इसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों के अवशेष मिले हैं, गोदीबाड़ी के अवशेष मिले हैं, और अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले, बहुत सारे अवशेष मिले हैं। यहाँ से फारस की एक मोहर मिली है, बिल्कुल सही बात है, जो व्यापार को दर्शाती है कि भाई उसके साथ में इनका व्यापारिक संबंध था। मृदबांड के ऊपर पंचतंत्र की कथा का चित्र मिला है, बिल्कुल सही है। लोथल के अंदर एक मृदबांड मिला है जिसके ऊपर पंचतंत्र की कथा यानी चालाक लोमड़ी का चित्र अंकित है। तो राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम। ये जो लोथल, अब हम मुख्य मुख्य स्थल के बारे में याद करेंगे, उनकी स्थल से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना इनको आप। सिंधु सभ्यता का एक मुख्य
यहाँ पर बंदरगाह था। ये कौन? लोथल। ठीक है, बिल्कुल समुद्र तट के ऊपर स्थित था। कालीबंगा की तरह यहाँ पर भी अग्नि वेदिकाओं के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं और खोपड़ी पर शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। यानी कि कालीबंगा ने आपको पहले बताया, कालीबंगा और लोथल में बहुत सारी समानताएं हैं। कालीबंगा की तरह लोथल से भी अग्नि वेदिकाओं और खोपड़ी पर शैल्य चिकित्सा के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। गौड़ी की मरण मूर्ति मिली है। मन के बनाने का कारखाना मिला है, यहाँ से भी मिला है, साथ में चौंदोड़ो से भी मिला है। ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के औद्योगिक नगर थे। एक मुद्रा के ऊपर गोरिल्ला युद्ध का अंकन भी मिला है। तो ये अपने को याद करना है, लोथल से संबंधित किन किन वस्तुओं की, किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 79, बनावली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी खोज 1973 के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। जल निकासी प्रणाली उत्कृष्ट थी। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हमें दो चीज़ें याद करनी है, कालीबंगा और बनावली दोनों के अंदर जल निकास प्रणाली का कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मिट्टी का हल मिला है, बिल्कुल सही बात है, मतलब टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। वाजपेयी सिंह के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही। वाजपेयी सिंह के साक्ष्य के कारण ही इसे समृद्धों का शहर कहा जाता है। और एक बात और याद रखनी है हमें कि जो बनावली है यह रंगोली नदी के तट पर है और यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था का बहुत ज़्यादा अभाव था। प्रश्न नंबर 80, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया वह उत्खनित पहला स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर आ जाएगा रोपड़। रोपड़ जो पंजाब के अंदर था, इसकी खोज 1950 के अंदर बीबी लाल ने की थी और उत्खनन है वो इसका जगदत्त शर्मा ने करवाया था। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते के सावधान के साक्ष्य मिले। तो दोस्तों में याद रखना, युग में सावधान की बात आए तो उसमें कालीबंगा और लोथल आएगा, और कुत्ते के साथ में अगर सावधान के साक्ष्य की बात आए तो वहाँ पर रोपड़ आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 81, धौलावीरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर आ जाएगा मानसर और मानहर नदी के बीच में स्थित है। दोनों नदियों के बीच में, यानी मानसर और मानहर नदियों के बीच में धौलावीरा स्थित है। और धौलावीरा की खोज है वो 1967-68 के अंदर इसकी खोज है वह करवाई थी जगपति जोशी ने, और उत्खनन 1990-91 के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। दोनों चीज़ें अपने को याद करनी है। और धौलावीरा के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में हम आगे वाले प्रश्न में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 82, धौलावीरा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? एक तो धौलावीरा 3 भागों के अंदर विभाजित है, बिल्कुल सही बात है। बाकी जो शहर थे सामान्यतः हड़प्पा कालीन वो 2 भागों के अंदर विभक्त थे, जबकि धौलावीरा है वो 3 भागों के अंदर विभाजित था। एक यहाँ से खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। एक यहाँ पर आर्टिफिशियल जलाशय मिला है, कृत्रिम जलाशय मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक सूचना पट मिला है जिस पर 20 अक्षर अंकित है। दोस्तों ये गलत है। ये बात सही है कि यहाँ पर एक सूचना पट मिला है, लेकिन उसके ऊपर 20 नहीं बल्कि उसके ऊपर 10 अक्षर अंकित हैं और हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अक्षर हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े अक्षर कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें धौलावीरा से एक सूचना पट मिला है जिसके ऊपर 10 अक्षर अंकित है, जो हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े अक्षर हैं। प्रश्न नंबर 83, चौंदड़ो के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाई हमने पहले बात की कि चौंदड़ो है वो मन का बनाने का प्रसिद्ध कारखाना था, एक औद्योगिक नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, बिल्कुल सही है। यहाँ से वक्राकार ईंटें और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, ये भी हमने पहले बात कर ली कि यहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं और ईंटें हैं वो यहाँ पर वक्राकार मिली हैं। यह रावी नदी के किनारे स्थित, दोस्तों ये गलत है क्योंकि चौंदुड़ है वो सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। यहाँ से पकी हुई मिट्टी की पाइप नुमा नालियाँ मिली हैं, बिल्कुल सही बात है, जबकि कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। सिंधु नदी के तट पर स्थित चौंदोड़ो की खोज 1931 के अंदर एनजी मजुमदार ने की और 1935 के अंदर अर्नेस्ट मैकेनी इसका उत्खनन करा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, ये तो इसका उत्खनन और ये जो दे रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद करना कि 1931 के अंदर चौंदोड़ो की खोज है वो एनजी मजुमदार ने की थी और उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। प्रश्न नंबर 84, एकमात्र स्थल जहाँ से किसी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले, तो राइट आंसर चौंदोड़ो आ जाएगा। चौंदोड़ो से किसी प्रकार के कोई दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं और यहाँ पर हड़प्पोत्तर संस्कृति यानी हड़प्पा काल के बाद की संस्कृति जोकर जागर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेटिंग बहुत ख़राब कर रखी है, मतलब राट पब्लिकेशन के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है सेटिंग की। इतनी सेटिंग करवाने के बाद भी ऑप्शन को बिल्कुल चिपका रखा है साथ में। प्रश्न नंबर 85, कालीबंगा से निम्न में से किसके अवशेष नहीं मिले हैं? लकड़ी की नाली के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियाँ, स्टेडियम, एक पल्ले वाला दरवाज़ा। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेडियम। यानी स्टेडियम के साक्ष्य वो कालीबंगा से नहीं मिले हैं। दोस्तों स्टेडियम के साक्ष्य वो धौलावीरा से मिले हैं। तो यहाँ से देख लेते किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। एक तो लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं, एक ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, एक पल्ले वाला दरवाज़ा मिला है।
यहाँ पर पकी सड़क के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये यहाँ पर उल्टी चीज़ें हैं सारी। देखो, अगर ईंटों की बात की जाए तो यहाँ पर कच्ची ईंट मिली है, अलंकृत ईंट मिली है, जबकि अगर सड़कों की बात की जाए तो यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जल निकास प्रणाली का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं थी, साथ में बनावली के अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, साथ में लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 86, किस सैंधव स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि चौंदड़ो से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें नोट कर लो, चौंदड़ो से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले, जबकि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से बड़ी संख्या के अंदर नरकंकाल मिले हैं, बिखरे पड़े हैं। और इसी आधार पर UR कैनेडी ने अनुमान लगाया कि इनकी मृत्यु है वो मलेरिया से हुई है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि UR कैनेडी ने मोहनजोदड़ो के अंदर बड़ी मात्रा नरकंकाल को देखकर यह अनुमान लगाया कि इनकी मृत्यु मलेरिया से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, मोहनजोदड़ो में सभ्यता के कितने क्रमिक स्तर मिले हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ से 7 क्रमिक स्तर मिले हैं, यानी 7 परतें मिली है, एक के बाद एक भाई मतलब इसके मतलब चरण मिले हैं इसके मतलब ध्वस्त होने के। अब देखो, ये मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, इसे सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 88, निम्न में से किसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य, यानी अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य हैं वह मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। तो किस किस के साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो से? सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिले हैं, और हाथी का कपालखंड भी मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज है वह 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, योगी पुजारी की मूर्ति मिली है, घोड़े के दांत और मृण मूर्तियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, हड़प्पा के पश्चिमी टीले को व्हीलर ने क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा माउंट एबी, यानी कि हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला था। देखो ये दोनों चीज़ें, दोनों फैक्ट हैं दोस्तों, याद करना अपने को। एक तो हड़प्पा के पश्चिमी टीलर को, जो पश्चिमी टीला था उसको तो व्हीलर ने माउंट एबी कहा है, और हड़प्पा के जो रिहायशी क्षेत्र के दक्षिण के अंदर जो कब्रिस्तान था उसको R37 नाम दिया गया है। यानी R37 नामक कब्रिस्तान है वह हड़प्पा से प्राप्त वहाँ से मिला है, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है 90, निम्न में से हड़प्पा से प्राप्त अवशेष नहीं है, किस चीज़ के अवशेष हड़प्पा से नहीं मिले हैं? एक यहाँ पर बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है, गधों और कछुओं की हड्डियाँ मिली हैं, यहाँ से श्रमिकों के आवास मिले हैं, और यहाँ पर पशुपति शिव की मूर्ति ये नहीं मिली क्योंकि पशुपति शिव की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो दोस्तों यहाँ से इन नृत्य मुद्रा के अंदर पुरुष की मूर्ति मिली है जिसकी तुलना है वो नटराज से की गई है, और एक मृण मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। दोस्तों दो चीज़ें हमें याद करनी है इनके अंदर, एक तो स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, ऐसी मृण मूर्ति मिली है, ठीक है, और एक नृत्य करता हुआ पुरुष मूर्ति मिली है जिसकी तुलना नटराज से की गई है। दोस्तों ये था हमारा पूरी हड़प्पा सभ्यता, ये हमारी क्लियर हुई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा आगे। अभी अपना शास्त्र का एक वीडियो बच रहा है राष्ट्रीय विकास का और राष्ट्रीय आय वाला, उसको क्लियर करेंगे, और फिर 20 तारीख से पहले पहले 2 दिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी के भी 2-3 टॉपिक के वीडियो बनाऊं। और दोस्तों कल जो मैंने वीडियो जारी किया था वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है अपने 13 दिन की 12 दिन की रणनीति के लिए और एग्ज़ाम हॉल के लिए, क्योंकि देखो 100% तैयारी हम कर लेते हैं, लेकिन 100% तैयारी है उसको एग्जाम हॉल के अंदर इंप्लीमेंट कैसे किया जाए वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप अभी एक बार देख लो और एग्जाम वाले दिन उस वीडियो को जरूर देख के जाएं। जय हिंद, जय भारत।